नमस्कार, मैं हूं आपका मेज़बान एन बालाजी और आप लोग देख रहे हैं उषा बाला ब्लॉक 2022। आज मौसम जो है कभी धूप कभी छाँव दिखा रही है, लेकिन ये निश्चित है कि आज जो है पानी जो है धुआंधार होने की संभावना है और मौसम विभाग के अनुसार भी यही बताया जा रहा है। और इसी मौसम में आज हम लोग जो है सनातन संस्कृति की एक अद्भुत धरोहर को देखने के लिए और साथ ही साथ आप लोग को दिखाने के लिए आज हम लोग घर से निकल रहे हैं। तो इस सनातन संस्कृति का संबंध जो है वो ध्रुव तारा से संबंधित है। तो ये क्या है, कहाँ पर है, कि कैसे है, ये सभी जानने के लिए हम लोग के साथ आज आप लोग बने रहिए और देखिए ये सनातन संस्कृति की एक अद्भुत और अनमोल धरोहर को। बड़े लोग कहते हैं जब महाप्रबल संकल्प होता है तब इस जीवन में असंभव कुछ भी नहीं होता है। सोचा नहीं था इतनी भारी बरसात आज होगी, लेकिन 8:30 बजे का वक्त है और पानी जो है धुआंधार जो है हो रही है। और इसी पानी में हम लोग निकल पड़े हैं एक और सनातन संस्कृति की धरोहर को अपनी आंखों से देखकर आपको दिखाने के लिए। हमेशा की तरह आज भी हम लोग को NH-16 पर जाना है और NH-16 में जाने के लिए हम लोग वही पेंदुर्ती वाले मार्ग पर हम लोग जाएंगे और जो आनंदपुरम से अनकापल्ली वाला जो बाईपास हाईवे है उसको कनेक्ट करेंगे। मगर उससे पहले जो है ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है और चूंकि घर में काफ़ी सारे लोग भी आए हुए थे तो इसलिए भी यह संभव जो है हो नहीं पाया। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इस मंदिर का संबंध ध्रुव तारा से है। अब ये ध्रुव तारा से कैसे है, तब तक आप लोग सोचिए और जानने का कोशिश कीजिए कि मैं जो बता रहा हूँ ये ध्रुव तारा से इस मंदिर का क्या संबंध है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस मंदिर के लिए यह है कि यह मंदिर तिरुपति तिरुमला मंदिर से भी पुराना और विशाखापट्टनम में जो सिमाचलम मंदिर है उस मंदिर से भी पुराना इतिहास है। लेकिन इसके बावजूद इस मंदिर के बारे में वो पब्लिसिटी नहीं मिला और लोगों को इसके बारे में वो जानकारी नहीं मिली, जिसके चलते यह मंदिर जो है उतनी प्रसिद्धि नहीं पा सका और वहाँ पर जिस लेवल का जो डेवलपमेंट होना था वह नहीं हो सका। तो यह एक तरह से हमारे सनातन संस्कृति के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। अब हम लोग पहुंच गए हैं बहुत नज़दीक अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट की तरफ। अब यहाँ से जो राइट लेंगे और हम लोग पहुंचेंगे अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट पर। ये है ब्रेकफास्ट पॉइंट आज का, न्यू राम साई पार्लर एंड रेस्टोरेंट, जहाँ पर कि साउथ इंडियन टिफ़िन्स वगैरह बहुत बढ़िया मिलता है। ये देखिए एंट्रेंस के पास ही गणेश जी का मूर्ति शोभान्वित है और बड़ा सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर एंट्रेंस में ये लोग काउंटर जो बना के रखे हैं जो कि पार्सल वगैरह ले जाने के लिए अवेलेबल है। और अंदर में जो है यहाँ पर सिटिंग एरिया है। ये बड़ा आश्चर्य वाला मुझे लगा। जनरली इस तरह का अरेंजमेंट जो है आपको बिहार में गया वगैरह के पास में देखने को मिलेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश में मुझे पहली बार इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिला है। देखिए अंदर का एम्बियंस भी असाधारण है, अच्छा लग रहा है देखने में, जिसमें कि वनस्पतियों को भी जगह दिया गया है। बहुत मध्यम लाइटिंग है, देखने में बढ़िया है, साफ सुथरा है, टेबल वगैरह भी बहुत क्लीन है। ये है हमारे साथ आज जाने वाले सह यात्री जो कि आज हमारे साथ उस ऐतिहासिक मंदिर का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये सभी लोग
हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। ये लोग सभी हमारे साथ आज जा रहे हैं। बहुत दिनों से हमारे ऊपर ये था कि एक कम्युनिटी रोड ट्रिप हुआ जाए, तो आज वही दिन है। ये देखिए, पूरी डोसा इडली जिसका जो मर्जी में आया है वो ऑर्डर किया है और इन लोग जो है यहाँ पर खा रहे हैं। मैंने भी ऑर्डर किया है, क्योंकि आज मुझे सुबह सुबह का समय में खाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं एक सिंगल वड़ा ही लिया हूँ। अभी हम लोग आ गए हैं बाईपास हाईवे के करीब, और ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, यही वाला जो है आनंदपुरम से अनकापल्ली जाने वाला क्या नाम है, NH-16 का बाईपास हाईवे है। इसी हाईवे को अभी हम लोग कनेक्ट करेंगे थोड़े से आगे जाकर। ये बगल से जो रास्ता जा रहा है ये उसका साइड रोड है, तो इसको कनेक्ट करेंगे और हम लोग जो है NH-16 पर चढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग विस्तार में उस मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। पुराणों के अनुसार यह मंदिर ध्रुवा तारा से जो है लिंक्ड है, जैसा मैंने पहले ही बताया, और यह विष्णु और भगवत पुराण में वर्णित है। आपको मालूम होगा, एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था राजा उत्तानपाद, जिसकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। लगता है अब आपको कहानी याद आ रहा होगा। सुनीति का जो बेटा था वो था ध्रुव, और सुरुचि का जो बेटा था वो था उत्तमा। सुरुचि बहुत कम उम्र की रानी थी और बहुत सुंदर थी, जिसके कारण उसका पुत्र उत्तमा भी छोटा था ध्रुव से, और वो राजा का बहुत प्रिय था। और जो रानी भी जो थी वो भी राजा उत्तानपाद की बहुत प्रिय रानी थी। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा हुआ रहता है, जब उसी समय उसकी सौतेली माँ सुरुचि वहाँ आती है और राजा उत्तानपाद की गोद से उतार कर अपने पुत्र को बैठाती है और ध्रुव को अपमानित करती है, इसलिए कि वह उसके गर्भ से नहीं उत्पन्न हुआ है। इसलिए उससे वह कहती है कि वह नारायण का भजन करे, और जब वह उसके गर्भ से उत्पन्न होगा तभी उसे सिंहासन और अपने पिता का प्यार मिल पाएगा। 5 साल का बोध बालक ध्रुव यह सुनकर सहमते हुए अपने माँ सुनीति के पास जाता है और अपनी माँ से उसके साथ हुए व्यवहार के बारे में कहता है। उसकी माँ कहती है कि उसकी सौतेली माँ उसके पिता अधिक प्रेम करते हैं, इसी कारण वह उससे कम प्रेम करते हैं, इसलिए अब उनका सहारा केवल नारायण ही है। 5 साल के बालक के मन में दोनों ही माँओं के व्यवहार का बहुत गहरा असर होता है और वह एक दिन घर छोड़कर चला जाता है। रास्ते में उसे नारद जी मिलते हैं और नारद मुनि उसे समझाते हैं, लेकिन जब ध्रुव नहीं मानता है तब नारद मुनि उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा देते हैं। तब ध्रुव जो है घनघोर तपस्या कर भगवान विष्णु की आराधना करता है और अंत में भगवान नारायण प्रसन्न होकर उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि बालक, मैं तेरे अंतर्मन की व्यथा और इच्छा को जानता हूँ। तेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी और तुझे यह लोक प्रदान करता हूँ जिसके चारों ओर ज्योति चक्र घूमता रहेगा और सूर्य आदि सभी ग्रह और सप्तऋषि नक्षत्र जिसके चक्कर लगाते रहेंगे। प्रलय काल में भी इस लोक का नाश नहीं होगा। सभी प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तू मेरे लोक को प्राप्त करेगा। और यह दर्शन जो है इसी जगह पर उन्होंने भगवान ध्रुव को भगवान विष्णु ने साक्षात्कार किए थे। यह स्थान जो है पद्मापुरम में
तुली तिरुपति नामक गांव पर श्री श्रृंगार वल्लभ स्वामी के नाम से मशहूर है, जिसे कि आज हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते की सड़क देखिए काफी संकरी है। 2 पहिया वाहन तो ठीक है, लेकिन 4 पहिया वाहन के लिए थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज बरसात खूब हो रहा है, जिसके चलते हमें आज दिक्कतें नहीं आई है। ये हम लोग पहुंच गए हैं भगवान श्रृंगार वल्लभ स्वामी के मंदिर तुली तिरुपति पेद्दापुरम डिस्ट्रिक्ट में। यह है मंदिर का मुख्य द्वार। यहाँ पर देखिए ठीक मुख्य द्वार के ऊपर में विष्णु जी शेष शैया पर बैठे हुए हैं और ठीक उनके चरणों के पास लक्ष्मी जी है, और लक्ष्मी जी के बगल में नारद जी बैठे खड़े हैं अपने हाथ में वीणा लिए हुए, और इस तरफ और उस तरफ में अन्य लोग विराजमान हैं। यह दृश्य जो है देखने में अत्यंत शोभनीय रमणीक लग रहा है, और इतना पवित्र रूप से इसका जो है इस आकृति को संरचित किया गया है, ये देखने से ही अनुभव हो पाएगा। अब यहाँ से जो है हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। ये देखिए पूरा गैलरी है, काफ़ी सकरा रास्ता बनाया हुआ है। हालांकि इतना सकरा रास्ता होना नहीं चाहिए, लेकिन अब खैर मंदिर का जो मैनेजमेंट है उसे तो हम लोग को पालन करना ही चाहिए। ये जो मंदिर की जो विधि विधान है, काफ़ी सारे लोग हैं पानी बरसात में आए हैं, दर्शन करके हम लोग आ गए हैं। देखिए सामने से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भगवान जी को, अभी कितना देख पाते हैं आप लोग, ये देखने वाली बात होगी। देखिए कितना दिख रहा होगा आप लोग को। ये जो सामने में गोल्डन कलर का जो आपको स्तंभ दिख रहा है, इसे गज स्तंभ कहा जाता है। ये उस दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं सबके मुख्य द्वार के पास ये आपको मिलेगा। यहाँ पर इस मंदिर की एक खास विशेषता है, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि जो श्रृंगार वल्लभ स्वामी का जो मंदिर है, यहाँ एक गज स्तंभ के पास से जो भी जितना ऊंचाई मतलब जितना उसका हाइट होगा, उस हाइट से जब देखेंगे तो श्रृंगार वल्लभ स्वामी जो है उसको उतने ही हाइट का दिखेंगे। ऐसी ये मान्यता है, कहा जाता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद आज हम लोग का दर्शन हुआ है, क्योंकि जिस तरह का पानी बरस रहा है और 12 बजे मंदिर का क्लोजिंग है। मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग मंदिर पहुंच पाएंगे, लेकिन मंदिर पहुंच गए और दर्शन भी बहुत शानदार तरीका से हो गए। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं वापस घर की ओर। फिर इन्हीं पतली सड़कों से चलकर हम लोग को नेशनल हाईवे 16 पर आना है। लेकिन सामने में अब हरियाली को देखिए, क्योंकि पानी गिर रहा है और यहाँ पर नारियल के गाछ भरपूर है, और पूरा रोड के किनारे किनारे केवल नारियल के ही गाछ हैं। और भी बहुत सारे गाछ हैं, लेकिन नारियल इसमें प्रमुख है। बीच में कुछ एक छोटी छोटी बस्तियां भी है जो आपको सामने में दिख रही है। इन सब से निकलते हुए अब हम लोग यहाँ से जो है बाईं तरफ टर्न करेंगे। शायद यहाँ से हम लोग को कुछ चौड़ी सड़क मिल सकती है। हालांकि ये भी छोटा सा कस्बा लग रहा है। यहाँ से जो सड़क है कुछ बढ़िया हम लोग को दिख रहा है। हालांकि ये NH-16 नहीं है, ये मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता देता हूँ।
भजन हो गया है, अब भोजन की बारी है। और पानी गिर रहा है, क्या मिलेगा क्या नहीं कुछ पता नहीं। जहाँ कहीं भी समुचित जगह होगी, कुछ मिलेगा उसे ग्रहण करेंगे। समय हो रहा है 3:30 और हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, लेकिन चाय का एक तलब लगा हम लोग को, तो यहाँ पर रुक गए हैं चाय और नाश्ता के लिए। तो देखिए हमारी पत्नी और हमारे साले साहब दोनों बैठे हुए हैं और इन लोग शायद पकौड़ी छनवा रहे हैं। तो अभी चाय पकौड़ी वगैरह चलेगा, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से जो है रवाना होंगे। पानी के कारण जो है हाईवे में कुछ खास था नहीं, तो यहाँ पर जो है हम लोग को चाय पकौड़ी मिल गया। और चूंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, 3-3:30 के वक्त कुछ मिलेगा भी नहीं, तो इस छोटे से स्टॉल में ये अक्का जो है हमारे लिए पकौड़ी और चाय बना रही है। गर्मा गर्म चाय, पकौड़ी और कॉफ़ी, इसी को हम लोग अब यहाँ ग्रहण करेंगे और अपनी भूख की ज्वाला को कुछ हद तक शांत करेंगे। फिर देखते हैं टाउन में जाने के बाद क्या कुछ मिलता है। वैसे चाय यहाँ बहुत बढ़िया है। तो हो गया हम लोग का चाय का ब्रेक, हम लोग चाय पिए, पकौड़ी खाएं और अब जो है हम लोग सीधा निकल रहे हैं विशाखापट्टनम की ओर, जब सब लोग जो है यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो चलिए फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मौसम पूरा जो है तूफानी हो चला है, सामने में देख रहे हैं पूरे का पूरा बादल छाया हुआ है और पानी जो है लगातार झमाझम गिर रही है। वाइपर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, सामने गाड़ी चलाना भी बड़ा दिक्कत हो रहा है। खैर भगवान का दर्शन हो गया और दर्शन होने के बाद हल्का फुल्का भोजन भी हो गया है। अब हम लोग इसी बरसात में बरसात को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं विशाखापट्टनम की ओर, अपने घर की ओर। यहाँ पर देखिए हाईवेज जो है काफ़ी स्मूथ है, 4 लेन हाईवे है, जिसके चलते गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल की बात नहीं। प्रभु की कहानी से हमें कुछ शिक्षा मिलती है, जो इस मंदिर में जाने के बाद मुझे वहाँ के एक आचार्य जी ने मुझे बताया कि भगवान की शक्ति का प्रभाव लोक में भी सफलता मिलती है और परलोक में भी ऐसा कुछ होता है जो कि अद्भुत होता है। और दूसरा, भजन में जो रस होता है और जो शक्ति मिलती है वो भोजन से नहीं मिलती है। तीसरा, जब हम भगवान के रास्ते पर चलते हैं तो वह स्वयं समझ जाते हैं, जैसे ध्रुव जी को भी नारद जी मिल गए और उन्होंने बिना मांगे दीक्षा दी। चौथा, सच्ची शांति और सुख केवल भगवत भजन में होता है। पांचवा, दृढ़ शक्ति और दृढ़ संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यही इस कहानी का मोरल जो था वहाँ के आचार्य जी ने मुझे बताया। देखिए अब हम लोग विशाखापट्टनम के बाहर अंदर आ चुके हैं। पानी यहाँ पर पूरी तरह से एक छोर पर कलेक्ट हो गया है, जो छिटक छिटक कर ऊपर आ रहा है। क्योंकि बरसात बहुत गिरा है और वाटर डिस्पोजल सिस्टम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, खासकर इस तरह के रोड पर।
पहुंच गए हम लोग अपने घर। मंदिर का बहुत बढ़िया से दर्शन हो गया। भोजन तो आज हम लोगों ने लंच नहीं किया है, हाँ स्नैक्स वगैरह लिया था जो आप लोगों को दिखाया हम लोगों ने टी ब्रेक के समय में। तो कुल मिलाकर ये टूर बहुत बढ़िया रहा पत्नी उतनी के साथ में। तो ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर संभव हो सका तो आप लोग सब इस मंदिर का दर्शन ज़रूर कीजिए। इस मंदिर का जो खासियत है मैं वो आप लोग को इस ब्लॉग में बता ही चुका हूँ। तो अंत में ब्लॉग का संदेश, धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए। आप लोगों को समय देने के लिए धन्यवाद।